अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत के इस खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। बीजेपी की सियासत नफरत पर मबनी, इख्तिदार मिलने पर कुछ नहीं किया जाएगा। झूठे वादों पर भरोसा न करने सोनिया गांधी का इंतखाबी रैली से खिताब। कांग्रेस कायदीन झूठ के गुब्बारे, राहुल गांधी के गुब्बारा रिमार्क पर मोदी का शदीद रद्दअमल। रियासत भर में बल्दी इंतखाबात के लिए 75% रायदही, शदीद धूप के बावजूद राय दहिंदों में जोश खरोश। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हैदराबाद के लिए अपने उम्मीदवारों का किया ऐलान। अफसर खां और विरासत रसूल खां टिकट से महरूम। चलिए नाज़रीन, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। बीजेपी और इसके वज़ारत उज़्मा उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर शदीद तनकीद करते हुए सदर कांग्रेस सोनिया गांधी ने अवाम को अपोजिशन पार्टी की नफरत पर मबनी सियासत के खिलाफ खबरदार किया। उन्होंने कहा कि अवाम इनके झूठे वादों और बड़ी बातों के धोखे में ना आए। अपोजिशन बिलखुसूस बीजेपी मुल्क भर में बड़ी बड़ी बातें कर रही है, लेकिन जब वो इख्तिदार पर थी उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। सोनिया गांधी ने लखीमपुर टाउन में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा कि बातों और काम में काफ़ी फ़र्क है। बीजेपी और उसकी क़यादत नफरत पर मबनी सियासत को फैला रही है। उन्होंने ऐवान से ख्वाहिश की कि अपोजिशन के झूठे वादों का शिकार न बने, बल्कि वो अपनी समझबूझ के मुताबिक फैसला करते हुए कांग्रेस की तायीद करे और इस पार्टी के उम्मीदवारों को वोट दें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मुल्क में गंगा जमनी तहजीब को मुस्तहकीम किया। हम झूठे वादे नहीं करते, हमने जो भी वादा किया उसे पूरा किया। कांग्रेस हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की पर यकीन रखती है। सोनिया गांधी ने कहा कि 2009 में मंशूर में हमने जो वादे किए थे इनमें तकरीबन पूरे किए। अब 2014 में जो मंशूर पेश कर रहे हैं इसे भी पूरा किया जाएगा और हमें इसके लिए आपकी तायीद की ज़रूरत है। सोनिया गांधी ने कहा कि बातें करने और काम करने में बहुत फ़र्क होता है। शुमाल मशरक़ी अवाम हकीकी कौमियत पसंदी को जानते हैं। तौक़्क़े है कि वो ऐसे लोगों के ज़रिए गुमराह नहीं होंगे जो सिर्फ कौमियत पसंदी के ढोल बजाते हैं। बीजेपी को निशाना बनाते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा मुल्क के लिए खून बहाया और कुर्बानियाँ दी। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी के गुब्बारे वाले रिमार्क पर जवाबी तनकीद करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के नायब सदर को गुजरात पर तनकीद करने के बजाय कौम की जानिब तवज्जो दी जानी चाहिए। इनकी वालिदा सोनिया गांधी ने ही मेरी रियासत को नंबर 1 करार दिया। अगर आप सोचते हो कि गुजरात की तरक्की एक गुब्बारा है तो मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम अपनी माँ पर भरोसा करते हो या नहीं। राजीव गांधी फाउंडेशन, जिनकी चेयरपर्सन खुद तुम्हारी अम्मा हैं, इसी फाउंडेशन ने गुजरात को नंबर 1 करार दिया था। मोदी ने कहा कि क्या तुम अपनी मां की बात में गुब्बारा देखते हो या तुम्हारी मां भी गुब्बारे छोड़ रही है। बीजापुर में एक रैली से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुजरात के अवाम ने कांग्रेस कायदीन को झूठ के गुब्बारे करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। गुज़िश्ता 3 असेंबली इंतखाबात के दौरान गुजरात में कांग्रेस को बदतरीन शिकस्त हुई है। मोदी ने गुजरात की मिसाली तरक्की पर राहुल गांधी की हालिया की गई तनकीद का हवाला दिया और कहा कि ये शहजादा गुजरात को गैस से भरा हुआ गुब्बारा कह रहा है और इसने 2004 और 2009 में बीजेपी की दरख्शां हिंदुस्तान मुहिम पर भी तनकीद की है। शहजादे, तुम इन दिनों ऐसी बात कर रहे हो जबकि गुजरात में मेरी हुकूमत है और अवाम मुझे मुंतखब करेंगे। ये इंतखाबात वज़ीर आज़म को मुंतखब करेंगे जो दिल्ली में हुकूमत तश्कील देगा। रियासत आंध्र प्रदेश के 10 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और 146 बल्दियात के लिए कल मुनक़िदा रायदही का इख्तिताम अमल में आया, जो कि माँ सिवा चंद मामूली वाक़यात के बहैसियत मजमूई रायदही पुरअमन रही। बी रमाकांत रेड्डी, कमिश्नर रियासती इलेक्शन कमीशन ने ये बात बताई और कहा कि रियासत भर में हुई रायदही का औसतन ज़ायदत 75% रहा। सबसे ज़ायद रायदही का औसतन जिला प्रकाशम में 82% रहा। इन ओहदेदारों ने बताया कि मुनक़िदा बल्दी इंतखाबी रायदही के मौके पर अवाम में काफ़ी जोश व खरोश पाया गया और अपने हक रायदही से इस्तेफादा करने के लिए अवाम काफ़ी जोश के साथ मराकिज़ रायदही पर तवील कतारों में ठहर कर अपना वोट डालने को तरजीह दे रहे थे। चलने फिरने के काबिल ना रहने वाले ज़ईफ़ुल उमर अशख़ास ने अपने मददगारों के साथ पहुँच कर अपने हक रायदही से इस्तेफादा किया। रायदही का वक्त 5 बजे खत्म हो जाने के बावजूद मराकिज़ रायदही में तवील कतारों में राय दहिंदे अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए ठहरे रहे, जिसके पेश नज़र इन तमाम राय दहिंदों को हक रायदही से इस्तेफादा करने का मौका फराहम किया गया। रमाकांत रेड्डी ने बताया कि रियासत भर में सिर्फ 7 मुकामात पर मराकिज़ रायदही पर
दोबारा रायदही मुनक्किद की जा रही है और सिर्फ 7 मुकामात पर ही दोबारा रायदही करवाना एक इंतहाई मामूली वाक़या है और यह दोबारा रायदही बरोज़ मंगल यानी 1 अप्रैल को करवाई जाएगी। मौसूख ज़राए के मुताबिक बताया जाता है कि इलाके तेलंगाना के अजला नलगुंडे में 76%, निज़ामाबाद में 66%, महबूबनगर में 75%, मेदक म्यूनसिपल कौंसिल में 76%, जिला खम्मम में 77%, जिला रंगारेड्डी में 76, जिला अनंतपुर में 77, श्रीकाकुलम में 77, गुंटूर 72, प्रकाशम 82%, चित्तूर में 76%, कड़पा में 74%, विशाखापट्टनम में 80% और जिला कृष्णा में 78% रायदही रिकॉर्ड की गई। एनटीवी सर्वे नेल्सन ने आंध्र प्रदेश में लोकसभा इंतखाबात और 2 रियासती असेंबलियों के इंतखाबात पर तफसीली रिपोर्ट जारी की है। एनटीवी सर्वे के पेश कयासी से मुतालिक सीमा आंध्रा में असेंबली की 175 के मुंजमिला वायएसआर कांग्रेस पार्टी को 129 था 133 नशिस्तें हासिल होगी और इस बात का कवी इम्कान है कि वायएस जगन मोहन रेड्डी की जेर क़यादत वायएसआर कांग्रेस पार्टी सीमा आंध्रा में हुकूमत तश्कील देगी। 76 था 42 नशिस्तों के साथ तेलुगु देशम दूसरी बड़ी जमात की हैसियत से उभरेगी। दीगर जमातों को 1 था 4 नशिस्तें हासिल होने की तौक़े है। लोकसभा की 25 नशिस्तों के मुंजमला वायएसआर कांग्रेस पार्टी को 19 था 21 नशिस्तें और तेलुगु देशम को 4 था 6 नशिस्तें हासिल होगी। वायएसआर कांग्रेस पार्टी को 48%, तेलुगु देशम पार्टी को तकरीबन 40%, दूसरी जमातों को 9.5% और कांग्रेस को सिर्फ 5% वोट हासिल होने की पेशकयासी की गई। नेल्सन सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना में असेंबली की 119 नशिस्तों के मुंजमला के चंद्रशेखर राव के जेर क़यादत टीआरएस को 51 था 57, कांग्रेस को 46 था 52, तेलुगु देशम को 4 था 6, बीजेपी को 5 था 8, मजलिस और दीगर को 7 था 10 और वायएसआर कांग्रेस पार्टी को 1 था 3 नशिस्तें हासिल होने की पेशकयासी की गई है। तेलंगाना में लोकसभा की 17 नशिस्तों के मुंजमला कांग्रेस को 7 था 9, टीआरएस को 6 था 8, तेलुगु देशम को 1, वायएसआर कांग्रेस पार्टी को 1, बीजेपी को 1, मजलिस को 1 था 2 नशिस्तें हासिल होने का इम्कान जाहिर किया गया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आज अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया। सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी ने आज हैदराबाद से अपने असेंबली उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जिसमें 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए अपने नए उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। कारवान से अफसर खान को हटाकर कौसर मुहिउद्दीन को दिया गया है और नामपल्ली से विरासत रसूल खान को टिकट न देकर साबिक डिप्टी मेयर मेराज हुसैन को दिया गया है। अकबरुद्दीन अवैसी अपने हल्के असेंबली चंद्रान गुट्टे से ही मुकाबला करेंगे और तमाम अरकान असेंबली भी अपने ही हल्कों से मुकाबला करेंगे। आज सुबह 10 बजे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इब्तदाई सुदूर व मोतमदीन का एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें यह ऐलान किया गया। फेसबुक ने एक 9वीं जमात के तालिब इल्म की जान ले ली। तालिब इल्म ने अपनी जमात के साथियों को काबिल एतराज कमेंट भेजा था, जिस पर इसके साथी तलबा ने इसका कत्ल कर दिया। ये वाक़या शहर के एलबी नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। पुलिस ने बताया कि हस्तिनापुर शिरडी साई नगर के रहने वाला 14 साला प्रवीण खानगी स्कूल में 9वीं जमात में जेर तालीम था। इसके साथ दूसरे तलबा भी जेर तालीम थे। लड़का हर दिन अपने दोस्तों से हस्तिनापुर चौराहे पर मुलाकात के लिए आया करता था। इस दौरान लड़के की दोस्ती 10वीं जमात के एक और तालिब इल्म से हुई। प्रवीण और इसके साथी तलबा के दरमियान दोस्ती थी। इस बात पर प्रवीण के नए दोस्त को एतराज था और इनमें मुकासिमत हो गई। कल एक इंटरनेट कैफे से मकतूल तालिब इल्म ने सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर अपने साथी के खिलाफ काबिल एतराज रिमार्क किया था, जिस पर वो बरहम हो गया और इसने अपने साथियों के साथ मिलकर प्रवीण और इसके दोस्तों का पीछा किया और इन्हें जबरन ऑटो में सवार करके सुनसान मुकाम ले जाया गया। रास्ते में प्रवीण के दोस्त किसी तरह ऑटो से उतरकर फरार होने में कामयाब हो गए, जबकि उन्होंने प्रवीण को लाठी और क्रिकेट की विकेट से बुरी तरह पिटाई कर दी, जिसके नतीजे में लड़का शदीद जख्मी हो गया था। इसे हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां वो जाबन ना हो सका। सर्कल इंस्पेक्टर श्रीनिवास रेड्डी के मुताबिक इस मामले में अगवा और कत्ल का मुकदमा दर्ज करके मुलजिमीन की तलाश शुरू कर दी गई है। गाड़ी से टक्कर के मसले पर झगड़े के बाद रॉडी शीटर ने एक नौजवान पर कातिलाना हमला कर दिया। फलकनुमा पुलिस के मुताबिक 30 साला एहतशाम साकिन तेगलकुंटा और मुकामी फलकनुमा पुलिस स्टेशन के रॉडी शीटर इरफान के दरमियान छोटी बच्ची को मोटरसाइकिल से टक्कर के मसले पर झगड़ा हुआ। दोनों के साथी जमा हो गए थे। बादशाह कल शाम वट्टेपल्ली इलाके में दोनों ग्रुप्स बातचीत के लिए जमा हुए, जहां इनके दरमियान सख्त बहस हुई और मामला हाथापाई तक पहुंच गया। इस दौरान इरफान ने एहतशाम पर खंजर से हमला किया। खंजर एहतशाम के बाएं हाथ में धंस गया। इसी हालत में इसे उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। हमले के बाद रॉडी शीटर और इसके साथी वहां से फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में दफा 307 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया।
एसीपी फलकनुमा डिवीजन एम में बारी की निगरानी में इस वाक़े की तहकीकात की जा रही है। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।